कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछे गए क्वेश्चन, जो मैं आपको आज एक एक करके सॉल्व करके बताने वाला हूं। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो 323 को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Some cookies are automatically recreated after a user has deleted them. These are called as dash cookies. थर्ड पार्टी, zombie session या none of these। क्या बोल रहा है? कुछ कुकीज उपयोगकर्ता द्वारा हटा दिए जाने के बाद स्वचालित रूप से पुनः निर्मित हो जाती है। मतलब हटाने के बाद फिर पुनः क्या हो जाती है? निर्मित हो जाती है, मतलब फिर से वो वापस आ जाती। इन्हें डैश कुकीज़ कहा जाता है। थर्ड पार्टी, जम्बो सेशन या नन ऑफ दिस। इसको सही आंसर क्या होगा? जम्बो, जॉम्बी। इसका सही आंसर क्या होगा? जॉम्बी। क्वेश्चन नंबर 2 के जॉम्बो क्या है? एक वायरस है। जॉम्बो अगर आपसे कोई पूछे क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है जो डिलीट करने के बाद पुनः फिर वापस आने का काम करती है। कौन? जम्बो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग, विच among the following device is also known as visual display unit। मतलब VDU का फुल फॉर्म यहाँ बताया कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है? प्रिंटर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, मॉनिटर। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा विजुअल डिस्प्ले यूनिट काम करता है? मतलब देखने दिखाने का जो काम करता है, कौन करता है? मॉनिटर। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉनिटर। मतलब मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है? VDU, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको रिजल्ट को दर्शाने का काम करता है। इसीलिए इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन वेब ब्राउजर which of the following is responsible for display the web page? डिस्प्ले दी वेब पेज। क्या बोल रहा है? इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले द वेब ब्राउजर। मतलब डिस्प्ले करने के लिए कौन काम करता है? वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित, मतलब वेब पेज को दिखाने के लिए कौन सा निम्नलिखित में जिम्मेदार होता है? सर्वर नहीं होता है। रेडरिंग इंजन या पेज इंजन या सर्च इंजन। इसका सही आंसर क्या होगा? रेडरिंग इंजन। इसका सही आंसर क्या होगा? रेडरिंग इंजन। वो क्या करता है? वेब पेज को प्रदर्शित करने में, वेब ब्राउजर में वेब पेज को प्रदर्शित करने का काम करता है। कौन? रेडरिंग इंजन। इसका सही आंसर रेडरिंग इंजन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज आल्सो नॉन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट्स। निम्नलिखित में किस पोर्ट्स को लाइन प्रिंटर पोर्ट्स के रूप में भी जाना है? यहाँ पे पूछ रहा पोर्ट्स को लाइन प्रिंटर पोर्ट्स के रूप में भी जाना जाता है। पैरेलल, वीडियोग्राफिक एरे, ये डिस्प्ले मॉनिटर में हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। वीडियोग्राफिक एरे, जिसको VGA बोलते हैं, जो डिस्प्ले कराने का काम करता है। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, आप मॉनिटर को डिस्प्ले करवाने का भी इसमें काम कर सकते हैं। और डिस्प्ले जो होता है मॉनिटर, तो ये हमारा क्या है? वीडियोग्राफिक एरे है। ये मॉनिटर के लिए, ये भी मॉनिटर के लिए और ये भी मॉनिटर के लिए। तो हमारा एक बचा क्या? पैरेलल। तो यही इसका सही आंसर होगा। क्या? पैरेलल। सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं उसमें, प्रिंटर का जो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं उसमें कितना पिन होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। आप सभी को मैं बता देता हूँ। इसमें पैरेलल पोर्ट्स जो होते हैं प्रिंटर के, उसमें 25 पिन्स होते हैं। कितने पिन होते हैं? 25 पिन होते हैं। ओके, VGA पोर्ट्स, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एंड डिस्प्ले, ये सब भी क्या है? पोर्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वायरस आर एम्बेडेड in a system memory so it can reactive if the original virus is deleted। वायरस सिस्टम की मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं ताकि मूल वायरस हटा दिए जाने पर वो पुनः सक्रिय हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाइल, रेसिडेंस या पॉलीफॉर्मिक एंड रॉलकिट। इसका सही आंसर क्या होगा? रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? निवास, जिसको बोलते हैं आप ना।
तो वो क्या करता है, क्या बोल रहा है कि मेमोरी स्टोरेज द रीएक्टिव ऑफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। मतलब जो ओरिजिनल वायरस है उसको हटाने के बाद वो पुनः सक्रिय हो सकते हैं। वो कहाँ पे, रेसिडेंस, जहाँ पे होते हैं रेसिडेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट इसमें क्या बता रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ नॉन एज द बैकअप मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, इनकरेक्ट मेमोरी, इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। तो ये इसका सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, बैकअप बना के रखने का काम करता है। तो ये तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन भी क्या बोल रहा है, डेटा इज परमानेंटली स्टोर। बिल्कुल, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा को क्या करता है, स्टोरेज करने का, स्टोरेज रखता है। स्टोरेज करने का काम करता ही है, लेकिन वो डेटा को स्टोर भी रखता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या बता रहा है कि कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। मतलब क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर जो है विदाउट मेमोरी का रन कर सकता है और पॉसिबल है। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। और ये किस तरह की मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी। तो रोम जो है वो क्या है, वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, एक सेकेंडरी मेमोरी जिसको आप परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। और रैम जो है वो क्या, एक वोलाटाइल मेमोरी है। तो इसमें ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन डी है, जो इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं हम लोग, रैम को, जिसका फुल फॉर्म होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेमोरी इज sometime used to increase the speed of processing by making current program and data available to the CPU at a rapid rate। क्या बोल रहा है कि मेमोरी का उपयोग कभी कभी वर्तमान प्रोग्राम और डेटा को सीपीयू को तीव्र गति से उपलब्ध कराकर प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसे कौन सा मेमोरी कहते हैं। क्या बोल रहा है, सीपीयू को तीव्र गति से उपलब्ध कराकर प्रोसेसिंग को बढ़ाने का काम करता है। कौन, बैकअप नहीं, एक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी नहीं। इसमें जो कैश मेमोरी होता है, इसमें जो कैश मेमोरी होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या होता है कि जो सीपीयू होता है और रैम जो होता है उसके बीच में एक स्थित होता है, सीपीयू और रैम के बीच में जो स्थित होता है कैश मेमोरी बोलते हैं। जो क्या करता है, सीपीयू में अगर स्पीड या प्रोसेसिंग को क्या इंक्रीमेंट करना है तो किसके माध्यम से करते हैं, कैश मेमोरी। वो कैश मेमोरी ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो स्पीड को बढ़ाने का, प्रोसेसिंग को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन, कैश मेमोरी। या एक तरह से इसको आप वोलाटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक अस्थायी जगह पे क्या होता है, फिक्स होता है। कौन, कैश मेमोरी। तो इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी, कैश मेमोरी होगा। क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statement about quick access toolbar in MS Word 2010 in incorrect। MS Word 2010 में क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। इसमें से पूछ रहा है, सही नहीं, कौन सा कथन गलत है। तो क्या टूल एक्सेस, क्या बोल रहा था, एक्सेस क्विक एक्सेस टूलबार हैव सेव, क्विक एक्सेस टूलबार हैज सेव, अंडू एंड रीडो बटन बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें सेव, अंडू, रीडो बटन बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस टूलबार में रहता है। इसमें क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पे सेव भी होता है, अंडू भी होता है और रीडो कहाँ पे, क्विक एक्सेस टूलबार। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे आप में विंडो जो खुला हुआ है ऑफिस 7, या इसी को क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूलबार, जिसमें आप देख सकते हैं ओपन, सेव, अंडू, रीडो, ये सब सारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक एक्सेस टूलबार। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन तो नहीं निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द क्विक एक्सेस टूलबार हैज़ कट, अंडू एंड रीडो बटन बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप दिखाते हूँ मैं आपको ऑप्शन, देखिए टॉप में आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे नी ओपन, यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कट और अंडू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, अनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द क्विक एक्सेस टूलबार हैज़ कट, अंडू एंड रीडो बटन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं। तो इसका अनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है,
यू कैन प्लेस मोर बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब एक से अधिक आप क्विक एक्सेस टूल बार में आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार फॉर शो बिलो द रिबन, बिल्कुल नहीं होता है, वो कहाँ रहता है, हमेशा टॉप में रहता है। क्विक एक्सेस टूल बार जो रहता है कहाँ पे, टॉप। तो इसमें दो स्टेटमेंट जो है इसका क्या है, रॉन्ग है, इसका दो स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें दो दो आंसर हो गया, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू का जो सबसे ओल्डेस्ट टाइप्स कौन सा है। i3 अभी का जनरेशन में जो प्रयोग हो रहा है i3, i5, i7। आई का मतलब होता है इंटेल। इंटेल क्या है, एक कंपनी जो है, इंटेल क्या है अगर आप सबको पूछे तो इंटेल क्या है, एक कंपनी है जो क्या बनाती है, प्रोसेसर को बनाने का काम करती है। सिंगल कोर, डुअल कोर और क्वाड कोर। क्वाड कोर, डुअल कोर, ये सब भी क्या है, प्रोसेसर का टाइप है जो अभी भी इसका प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है। अभी जो सिंगल जो कोर है, सिंगल कोर, ये सबसे पुराना है। सिंगल कोर क्या है, सबसे पुराना सीपीयू है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, सिंगल कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अवेलेबल इन एम एस एक्सेल 365। एम एस एक्सेल में 365 निम्नलिखित कौन सा गणित और त्रिकोणमितीय फंक्शन उपलब्ध है। कौन सा, टेक्स्ट फंक्शन, एबीएस फंक्शन, लॉजिक फंक्शन, फाइनेंशियल। यहाँ मैथ के बारे में पूछ रहा है, तो टेक्स्ट फंक्शन तो मैथ में यूज नहीं होता है, अपर केस लोअर केस इसमें तो प्रयोग नहीं कर सकते मैथ में। एबीएस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मैथ में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, एबीएस फंक्शन। ठीक है, लॉजिकल ये भी यूज नहीं होगा, फाइनेंशियल भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एबीएस फंक्शन, जो मैथमेटिक्स और त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में कंप्यूटर में किस पीढ़ी में पहली बार ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग किया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। आपसे अगर कोई पूछते कि फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ, कौन सा कंपोनेंट्स, कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, आईसी। और फोर्थ जनरेशन में क्या आया था, माइक्रो प्रोसेसर या एलएसआईसी भी इसमें आया था, और वीएलएसआईसी। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में ही क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था। मैं चारों को चारों डिफाइन कर दिया हूँ, आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी, सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल, मतलब अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी भी मेल को, न्यू ईमेल को भेजना है तो क्या प्रेस करते हैं हम लोग, जीमेल में नया ईमेल संदेश बनाने के निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है, प्रेसिंग किया जा सकता है। सेटिंग, सेटिंग से तो ईमेल थोड़ी जाएगा। आउटबॉक्स नहीं, कंपोज एंड ड्राफ्ट, ये सभी आप सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ईमेल का प्रयोग करते हैं, जब आप ईमेल को, नया ईमेल को आपको सेंड करना रहता है तो आप सब बता सकते हैं कमेंट में कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। मैं आप सभी को 10 सेकेंड का फिर से मैं आज टाइम दूँगा, जैसे पिछले के वीडियो में दिया था, तो आज की वीडियो में फिर आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। कंपोज, आउटबॉक्स या सेटिंग या ड्राफ्ट, इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग चाहेंगे तो दे सकते हैं आप अभी तक, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर कंपोज होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13। ईच सेल इन द वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इन आइडेंटिफाई बाय अ सेल। MS Excel 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल को एक सेल द्वारा पहचाना जाता है, उसे कलर, साइज, राउंडिंग या रेफरेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेफरेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेफरेंस। MS Excel में प्रत्येक सेल को, एक सेल को द्वारा पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई। किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सेल रेफरेंस के नाम से रेफरेंस दे करके हम सेल को पहचान सकते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इज अ टाइप ऑफ
डिटेक्टेड फाइल स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड लोकल एरिया नेटवर्क यूजर विथ सेंट्रलाइज consolidated disk स्टोरेज थ्रू स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्शन। क्या बोल रहा है कि एक प्रकार का समर्पित फाइल भंडारण उपकरण है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को उपयोगकर्ताओं को एक मानक ईथरनेट कनेक्शन के माध्यम से केंद्रित समेकित डिस्क भंडारण प्रदान करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी हार्ड ड्राइव या यूएसबी या नेटवर्क। यहाँ पे स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 को और बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? द राइट विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। नेविगेशन जो होता है विंडो एक्सप्लोरर के दाहिनी विंडो को नेविगेशन प्लग कहा जाता है। मतलब ये जो राइट साइड पेज का जो राइट साइड होता है जो खुलता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? नेविगेशन बोलते हैं? नहीं, नेविगेशन हमेशा क्या होता है? लेफ्ट की ओर होता है। नेविगेशन जब किसी विंडो को ओपन करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो हमारा जो किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड में जो खुलता है, लेफ्ट साइड में, उसे हम नेविगेशन बोलते हैं। इसमें देखिए द राइट साइड बोल रहे थे, ये तो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। द राइट विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोर कैन बी नेविगेशन पे, इसका सही आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ देते हैं क्या बोलता है। फ्रॉम द नेविगेशन पैन यू कैन व्यू अ कंप्यूटर फाइल एंड फोल्डर्स स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल एंड फोल्डर। सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि नेविगेशन फलक से आप अपने कंप्यूटर के फाइल और फोल्डर संरचना देख सकते हैं और फाइलों और फोल्डरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सही बात है। इन द नेविगेशन पेन देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया। नेविगेशन प्लग में एक तुरंत पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं इसमें। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन डी नेविगेशन पेन इज टू इनेबल आइजर नेविगेशन थ्रू विंडो एक्सप्लोरर। क्या बोल रहा है? नेविगेशन प्लग विंडो एक्सप्लोरर के माध्यम से आसान नेविगेशन सक्षम करने के लिए होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या होता है? सही है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए द राइट विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर। राइट की ओर हमेशा नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? लेफ्ट की ओर। याद रखिएगा नेविगेशन जो होता है वो राइट की ओर होता है। मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ एक विंडो को ओपन करके। देखिए ये जो हमारा है ये नेविगेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन। तो ये हमेशा क्या रहता है? ये लेफ्ट साइड में ही खुलता है, वो हमेशा क्या रहता है? लेफ्ट साइड में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेविगेशन। में आपको एरो से दर्शा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में पूछा था राइट एरो, तो राइट साइड में तो दिखा नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट आंसर हो गया। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। Once has infected substantial number of computer system is generated the revenue either by display advertisement or using pay per click। क्या बोल रहा है? पे पर क्लिक mechanism to charge is client against the number of click on their display ads। क्या बोल रहा है कि एक बार बड़ी संख्या में कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर दिया जाता है या तो विज्ञापन प्रदर्शित करके या अपने ग्राहकों को अपने प्रदर्शित विज्ञापन पर क्लिक की संख्या से विरुद्ध शुल्क वसूलने के लिए प्रति क्लिक भुगतान तंत्र का उपयोग करने का राजस्व उत्पन्न है। उसे हम क्या बोलते हैं? एडवेयर। एड के माध्यम से, एडवेयर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? राजस्व को। इसका सही आंसर क्या होगा? एडवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू बुक मार्क द करेंट वेब पेज ऑन दी वेब ब्राउज़र। किसी भी वेब ब्राउज़र को जो ओपन करते हैं, अगर किसी भी पेज को बुक मार्क करना है, असाइन अपने नाम दे करके किसी पेज को असाइन करना है, उसका शॉर्टकट की पूछ रहा है। क्या होता है कीबोर्ड के माध्यम से? Ctrl+N से न्यू पेज होता है, Ctrl+I से इटैलिक होता है, Ctrl+B से क्या होता है? बोल्ड। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी से वेब ब्राउज़र, जब हम किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो बुक मार्क करने के लिए हम लोग शॉर्टकट क्या प्रेस करते हैं? Ctrl+D। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नेक्स्ट का वीडियो बनाऊं तो मैं सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे।
ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बनाने का कोशिश करूं। चलिए क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, इज ऑल्सो नॉन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। क्या बोल रहा है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में जाने वाला। प्रोटोकॉल कन्वर्टर कौन सा इनमें से, हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे। हब, ब्रिज, स्विच और गेटवे। इसका सही आंसर क्या होगा, गेटवे। ये पिछला वीडियो में भी आपको इसको एक्सप्लेनेशन किया है, देख सकते हैं आप इसमें हब, ब्रिज और स्विच के बारे में। तो गेटवे का काम क्या है, एक दो नेटवर्क को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, गेटवे। इसीलिए इसका कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है, किसको, गेटवे ऑफ। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आर रूल्स दैट एग्जिस्ट सेवरल लेवल इन टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। ऐसे नियम है जो दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं, कई स्तरों पे मौजूद होते हैं। बैंडविड्थ, नेटवर्क, सरफेस यूनिट एंड प्रोटोकॉल या डोमेन नेम। प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं, कौन, प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर प्रोटोकॉल होगा, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा है 20 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इनमें से निम्नलिखित में कौन सा फॉन्ट प्रभाव MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। सुपर स्क्रिप्ट होता है, स्मॉल कैप्स भी होता है, और डबल स्टिक थ्रू भी होता है, और इक्वलाइज कैरेक्टर्स हाइट ये नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। इनमें से तीन तो ये सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, डबल स्टिक थ्रू ये होता ही है ऑफिस 10 में। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीक़ा से मैं आप सभी को आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जो SSC CGL में पूछा जा चुका है। तो आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, जिसमें मैं सेट 8 में बताऊंगा कंप्यूटर के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।